को लिए चलते हैं जो इस वक्त आप देखेंगे तो ताखीर का शिकार हो रहा है। मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था, 2 खित्तों को जोड़ने की एक मुनज़्ज़म कोशिश थी। खित्ता पीर पंचाल को, या जो जुनूबी हिस्सा वादी कश्मीर का है, वो राजौरी पुंछ के साथ डायरेक्टली जुड़े। वैसे तो मुगल रोड के जरिए जुड़ा है, लेकिन हर मौसम में टनल के जरिए गाड़ियां आर पार जा सकें, ट्रैफिक का निज़ाम चलता रहे, जो 3 से 4 महीनों के लिए सरमा में रुक जाता है। और उस मकसद से हुकूमत की जानिब से एक टनल तामीर करने के लिए जो छत्ता पानी से, यानी पुंछ वाली साइड से जब आप शोपियां की तरफ जाएंगे, वहां से पीर गली से होते हुए दूसरी तरफ हीरपुरा तक इलाके को कनेक्ट करना था। मुगल रोड पर वो जो टनल की तामीर को सरकार ने हरी झंडी दी थी, वो इस वक्त मुसलसल इल्तिवा में पड़ा हुआ है, डिले प्रोसेस है, और इस वजह से खित्ता पीर पंचाल की आवाम में तशवीश की लहर है। आपको याद होगा कि जून का महीना था, मुगल रोड पर यह टनल बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से बाकायदा न सिर्फ टनल को मंजूरी दी गई, बल्कि सरकार इस मंसूबे पर तकरीबन जो सरकारी खजाने से पैसा खर्च होना था वो 3,833 करोड़ रुपए, जो उस वक्त फहरिस्त सामने आई। लेकिन आज 6 से 7 महीने बाद जब आपके सामने ये खबर रख रहे हैं कि हुकूमत इस पर कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी, और मरकजी वजीर नितिन गडकरी की तरफ से राजौरी के अंदर एक इंतखाबी रैली के दौरान ऐलान किया गया था टनल का, बाद में वो वादा उन्होंने पूरा तो कर दिया, टनल को मंजूरी दे दी गई, सरकार इस पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई। लेकिन आज एक तवील मुद्दत के बाद भी टनल पर नामालूम वजूहात की बिना पर काम नहीं शुरू हो सका है। शोपियां वाली साइड से भी प्लस पुंछ वाली साइड से भी। अब ताखीर क्यों है ये तो हुकूमती इदारे या जिम्मेदारान बताएंगे, इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की भी बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। फिलहाल इस काम में ताखीर की वजह से इलाके के अंदर जहां हम मौसम राब्ता सड़क बनाने की बात थी, उस हवाले से खदशात ने जन्म लिया है। इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज की टीम मुगल रोड, पीर की गली और आसपास के इलाकों में मुसलसल मुआयना भी करती रही कि क्या वाकई में कहीं इंतजामिया ने काम शुरू किया या महज बोर्ड तक ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है उस तक चीजें अभी तक महदूद हैं। ये तस्वीरें मुगल रोड की हैं। अब सर्दियां हैं, कुछ दिनों के बाद सड़क बंद हो जाएगी, इसीलिए टनल जरूरी है। जब टनल हो तो 12 महीने सड़क को ओपन रखा जा सकता है। एक बड़ा जो पहाड़ी सिलसिला है उसको कट ऑफ करके आप अंडरग्राउंड टनल से होते हुए साउथ कश्मीर की तरफ पुंछ और राजौरी से जाएंगे। और ये मुतबादिल के तौर पर भी इस बार जब हाईवे बंद हुआ तो तब हमने देखा कि एक इंपॉर्टेंट रास्ता खित्ते के लिए है, कनेक्टिविटी के लिहाज से। जमशीद मलिक एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। जून 2025 में मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट रोड नितिन गडकरी जी ने खिताई पीर पंचाल के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया था, जिसमें उन्होंने मुगल शाहरा पर टनल का ऐलान किया था, जिसकी कुल लागत 3,835 करोड़ रुपए के आसपास थी। और इसकी मंजूरी से ही खिता के अंदर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी और हर जगह से इस कदम की सराहना की जा रही थी। मगर ताखीर, इस टनल के काम में ताखीर की वजह से लोगों के अंदर मायूसी जरूर देखने को मिल रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि खिता के इस खिताई पीर पंचाल को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल शाहरा पर जब मरकजी वजीर ने टनल का ऐलान किया तो हर तरफ से इसकी सराहना हुई और ये लोगों में उम्मीद थी कि जल्द से जल्द इसका काम शुरू किया जाएगा, ताकि खिता को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही 12 माह बहाल रहे। मगर ताखीर की वजह से लोगों में मायूसी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस खिताई पीर पंचाल के साथ वादी के इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा और जिसके बाद खिता को वादी से जोड़ने वाली ये मुगल शाहरा तकरीबन 4 से 5 माह के लिए गाड़ियों की आवाजाही की इस पर बंद रहेगी, जिससे दोनों इलाके जो कट जाएंगे। इसके चलते जब नितिन गडकरी जी ने ऐलान किया था कि यहाँ पर मुगल शाहरा पर टनल बनाया जाएगा, जिससे 12 माह ये शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बाहर रहेगी, उससे तमाम पढ़े बेरोजगार नौजवानों में भी कई उम्मीदें जागी थी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि इस शाहरा के चलने से कई पढ़े लिखे नौजवानों का रोजगार भी बहाल होता है, जिनकी तरफ से मरकजी वजीर का शुक्रिया भी अदा किया गया था। मगर अभी तक इस शाहरा पे इस टनल के काम शुरू ना होने से लोगों के अंदर मायूसी जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि आप ये मान के चलें कि अप्रैल के महीने से पहले अब इसका काम शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ भारी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो जाती है, क्योंकि इन इलाकों पे 10 से 12 फीट के करीब बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से गाड़ियों इस शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही बहाल नहीं रहती। हालांकि जराए ये कह रहे हैं
कि बीआरओ की तरफ से इस बार ये कहा जा रहा है कि इस शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल रखा जाएगा, मगर कहना और करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि इस शाहरा पर बर्फबारी के साथ जहां 10 से 12 फीट बर्फबारी होती है, वहीं भारी कोहरे की वजह से भी गाड़ियों को चलना मुश्किल होता है, जिससे ये मान के चलें कि आने वाले कुछ दिनों के बाद ये शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो जाएगी। मगर जिस तरह टनल का ऐलान किया गया था उससे लोगों में एक राहत की सांस और खुशी भी देखने को मिली थी, मगर टनल के काम में ताखीर की वजह से लोगों के अंदर थोड़ी सी मायूसी और लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि इसके काम को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, पीर की गली। तो तस्वीरें उस मकाम की आपके सामने जो बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता है, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद या कुछ दिनों के बाद हल्की सी भी बर्फबारी हुई, समुद्री सतह से हजारों फीट बुलंदी पर वाकई ये खूबसूरत सयाहती मकाम भी है पीर गली और आसपास के इलाकों में, नकलो अमल बहुत मुश्किल हो जाती है। मैन एंड मशीनरी तो काम कर रही है, लेकिन मुतबादिल रास्ता नेशनल हाईवे के, और उसमें एक ऑप्शन ये था कि टनल पर काम शायद शुरू होता, इस वक्त काफ़ी डेवलपमेंट हुई होती, मगर अभी तक नहीं हुआ। 6 माह का अरसा बीत गया है। 3833 करोड़ रुपए सरकार ने इस टनल के लिए ऑलरेडी मंजूर किए हुए हैं।